उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और यकीनन आपने अपने पिछले सारे चैप्टर्स को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर नंबर 5 सॉल्यूशंस। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं लर्निंग आउटकम्स। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल बी एबल टू distinguish among solvent, solute and solution. In describe, there will be no change in mass after formation of a solution. जनाब ये क्या है? इट्स अ मिक्सचर ऑफ मड, यानी कि मड को हमने मिक्स किया है किसमें? वाटर में, तो ये एक मिक्सचर बन गया है। ठीक है, इसी तरह से हमने वाटर में प्लस ऐड किया है सॉल्ट को, तो वो बन गया है सॉल्ट सॉल्यूशन। वो भी एक मिक्सचर है लेकिन वो एक सॉल्यूशन है। यहाँ पे मिक्सचर ऑफ मड को हम सॉल्यूशन नहीं कहेंगे, लेकिन हम सॉल्ट और वाटर के मिक्सचर को सॉल्यूशन कहेंगे। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन जो है वो इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ मिक्सचर। लेकिन हम सॉल्यूशन कब कहते हैं? अ सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर फॉर्म्ड व्हेन वन और मोर सॉल्यूट्स डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट। जब एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूट्स सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं तो एक सॉल्यूशन बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सॉल्ट जो है, हम इसको एक्सपेरिमेंटली करके भी देख सकते हैं कि सॉल्ट को आप पानी में मिक्स करें तो वो डिसॉल्व हो जाता है, यानी कि डिसअपेयर हो जाता है। लेकिन मड को अगर हमने पानी में मिक्स किया तो वो डिसअपेयर नहीं हुई। सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ मड एंड ऑन राइट साइड इट्स अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, ये सॉल्टी वाटर बना और सॉल्ट सॉल्यूशन बना। A solution is made by dissolving a solute in a solvent. ठीक है, द सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट। यहाँ पे हमारे पास जार में जो है वो सॉल्वेंट है, उसमें ये ब्लू कलर का जो है वो सॉल्यूट ऐड किया गया और इस तरह से एक सॉल्यूशन बन गया। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे सॉलिड कॉपर सल्फेट को ऐड किया है वाटर में और इससे जो है वो फिर स्टिर किया और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बन गया। यहाँ पे वाटर जो है वो सॉल्वेंट है और कॉपर सल्फेट जो है वो सॉल्यूट है। ठीक है, तो सॉल्वेंट जो है वो क्या होता है? सॉल्वेंट वो होते सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें कोई चीज़ डिसॉल्व की जाए। द सब्सटेंसेस which the solute dissolved in is called the solvent। और solute क्या होता है? The substance which dissolves is called the solute। ठीक है, a solution in which water is the solvent is known as an aqueous solution। और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि वाटर सॉल्वेंट के तौर पर मौजूद हो उसको कहा जाता है aqueous solution। कैन यू गिव एग्जाम्पल्स ऑफ अदर सॉल्वेंट्स? क्या कोई और सॉल्वेंट्स हैं जिनकी आप एग्जाम्पल्स आपके जहन में हो? जल्दी से बताइए कोई और ऐसा सॉल्वेंट। अच्छा, मुझे ये बताइए, डज सुपर ग्लू डिसॉल्व इन वाटर? क्या सुपर ग्लू जो है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नो, इट डिसॉल्व्स इन सॉल्वेंट एसीटोन। सुपर ग्लू जो है वो किस में डिसॉल्व होगी? सॉल्वेंट एसीटोन में। डू पेंट्स डिसॉल्व इन वाटर? क्या पेंट्स जो हैं, जो पेंट्स होते हैं वो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं? जो हम घरों में पेंट करते हैं क्या वो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं? नो, पेंट्स डिसॉल्व इन टर्पेंटाइन। पेंट्स जो है वो टर्पेंटाइन में डिसॉल्व होते हैं। तो इससे हमें ये पता चला कि दुनिया में सिर्फ वाटर ही एक सॉल्वेंट नहीं है, बल्कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं होती। तो कुछ और भी सॉल्वेंट्स हैं जिनमें के बाकी चीज़ें डिसॉल्व होती हैं, लेकिन वाटर में ज़्यादातर चीज़ें डिसॉल्व हो जाती हैं, इसीलिए वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है। Can you identify the solutes and solvents in each of the above solutions? A fizzy drink is made of sugar, colorings, flavoring and carbon dioxide dissolved in water.
Tincture of iodine is an antiseptic made by dissolving iodine in alcohol. What happens to the sugar when add 5 gram of sugar to 100 gram of water? अगर हम 5 ग्राम शुगर के 100 ग्राम ऑफ वाटर में ऐड करेंगे तो क्या होगा? Will the mass of sugar solution be less than, equal to or more than 105 gram? 5 ग्राम ऑफ शुगर प्लस 100 ग्राम ऑफ वाटर, क्या मास जो है वो चेंज हो जाएगा? क्या वो कम हो जाएगा या वो इक्वल रहेगा 105 के, या फिर इससे ज़्यादा होगा? तो मास ऑफ सॉल्यूशन is equal to mass of solvent plus mass of solute. सॉल्यूशन का मास जो है वो हमेशा मास ऑफ सॉल्वेंट और मास ऑफ सॉल्यूट के बराबर ही रहता है। 5 ग्राम ऑफ शुगर हमने 100 ग्राम ऑफ वाटर में ऐड की तो उससे 105 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन बना। ठीक है, इससे ये फर्क नहीं पड़ेगा कि शुगर का जो है वो मास कम हो गया या पानी का मास ज़्यादा हो गया, बल्कि ये टोटल 105 ग्राम सॉल्यूशन बना। तो ये अगर हमने सेपरेटली हम उसको देख रहे हैं कि 5 ग्राम शुगर और 100 ग्राम वाटर है तो 105 ही हुआ ना। ठीक है, और जब सॉल्यूशन बन गया तो डेफिनेटली वो शुगर उसी पानी के अंदर डिज़ोल्व हुई है, कहीं और नहीं चली गई। ठीक है, और पानी वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है तो वो 105 ग्राम का ही सॉल्यूशन बना। तो मास ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ solute. ठीक है, when a solute dissolves in a solvent, it does not disappear. It remains inside the solvent and no mass is lost. Hence, mass is conserved. इसको कहते हैं हम conservation of mass. mass जो है वो conserve हो गया, mass कहीं नहीं गया, कहीं कुछ भी lost नहीं हुआ। When a solute dissolves in a solvent, the solute breaks apart into smaller particles that mix completely and evenly with the particles of the solvent. This explains why a solution is a homogeneous. अब homogeneous के क्या मतलब है? That is its color, density, appearance and other physical and chemical properties are same in every part of the solution. जब एक सॉल्यूट डिज़ोल्व होता है किसी भी सॉल्वेंट में तो क्या होता है कि वो उसके पार्टिकल्स जो है ब्रेक डाउन हो जाते हैं और कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं सॉल्वेंट में और वो वहीं रहते हैं। इसीलिए जो है वो उस सॉल्यूशन को हम देखें तो उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो पूरे इवनली मिक्सड होते हैं। जैसे कि अगर हम शरबत बनाए, एक ग्लास हमने शरबत पानी लिया और उसमें हमने जो है वो जामे शीरी के 2 चम्मच डाल दिए। ठीक है, उसको हमने मिक्स किया तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि जो अपर पार्ट है अगर हमने ऊपर वाला हाफ गिलास पिया तो उसमें जो है वो उसका मिठास कम होगी और नीचे वाले में ज़्यादा होगी। ऐसा नहीं होता। आप उसको पूरे गिलास में से आप कहीं से भी पी लीजिए, उसका टेस्ट इक्वली होगा, उसका कलर एक ही जैसा है। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशंस जो हैं वो होमोजीनस सॉल्यूशंस कहलाते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, जिसमें हमने सिर्फ एक ये चीज़ देखी कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सॉल्वेंट्स क्या होते हैं और सॉल्यूट्स क्या होते हैं, और ये कि मास ऑफ सॉल्यूशन जो है वो हमेशा इक्वल होता है मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट के। मास कहीं पे भी नहीं जाता बल्कि कंजर्व हो जाता है। सो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।